गुड मॉर्निंग बच्चों। आज प्रपोजिशन के नेक्स्ट पार्ट में हम अबव की बात करेंगे। अबव हायर लेवल को दिखाने के लिए जो कांटेक्ट या टच में ना हो, अबव का यूज किया जाता है। हिज हाउस इज सिचुएटेड अबव द सी लेवल। सी का जो लेवल है उससे ऊंचाई पर, हाई लेवल पर। Can you raise your hand above your hands? Can you raise your head above your hand? Next use, टेम्परेचर को बताने के लिए above का यूज किया जाता है। For example, the temperature of Delhi is above 45 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अंडर वर्सेस ब्लो। दोनों का अर्थ नीचे होता है। सामान्यतः अंडर द्वारा वस्तु से फिजिकल कांटेक्ट व्यक्त होता है और बिलो से फिजिकल कांटेक्ट बिलो नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज अंडर द टेबल। कैट जो है वो टेबल के नीचे है। देयर वॉज अ बिग बॉक्स बिलो द पेंटिंग। एक बड़ा बॉक्स है जो कि पेंटिंग के नीचे है, कांटेक्ट में नहीं है। माई शूज आर अंडर द बेड। शूज बेड के नीचे हैं। यू मे रीड द पॉइंट्स रेफर्ड बिलो। जैसे हम लिखते हैं कि नीचे लिखी हुई हैं लाइंस पढ़ने के लिए, पॉइंट्स रेफर्स बिलो। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर या ड्यूरिंग। फॉर का प्रयोग अवधि के लिए और ड्यूरिंग का दौरान के अर्थ में किया जाता है। ही हैज बीन इल फॉर 3 days। टाइम पीरियड बताया है, अवधि बताई गई है फॉर। इट रेन्स ऑल संडे बट स्टॉप ड्यूरिंग द नाइट। मतलब रात के दौरान, रात के समय स्टॉप्ड हो गई और पूरे दिन पड़ती रही बारिश। जैसे ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ड्यूरिंग मिडिल एज, ड्यूरिंग हॉलीडेज, ड्यूरिंग समर वेकेशंस, फॉर अ मंथ, फॉर 3 days, फॉर 15 days एक्सेट्रा। फॉर और ड्यूरिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगो और बिफोर की। अगो पास्ट की घटनाओं के लिए और बिफोर का प्रयोग घटनाओं या कार्यों के संदर्भ में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही केम 3 days अगो। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन। मतलब स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन चली गई थी। पहले के सेंस में बिफोर का यूज किया जाता है। बिटवीन, अमंग। बिटवीन और अमंग का यूज देखते हैं। बिटवीन को 2 के बीच और अमंग को 2 से अधिक के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। बिटवीन को 2 के बीच में और अमंग को 2 से अधिक के बीच में के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज 2 sons। 2 लोगों के बीच में किसी चीज को बांटने के लिए बिटवीन का और 2 से अधिक के बीच में बांटने के लिए, डिवाइड करने के लिए अमंग का यूज किया जाता है। ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी अमंग द पुअर्स। पुअर लोगों को, गरीब लोगों को बांट दी इसने अपनी प्रॉपर्टी। इतनी अच्छी बात है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑफ की। ऑफ का संबंध, ऑफ संबंध स्थापित करने के लिए और OFF ऑफ दूर हटने के भाव व्यक्त करता है। जैसे ही इज अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली। हम फैमिली का संबंध बताया जा रहा है मेंबर के साथ। ही इज अ मेंबर ऑफ आवर सोसाइटी। सोसाइटी का मेंबर है, सोसाइटी के साथ संबंध बताया जा रहा है।
ही इज ऑफ ड्यूटी नाउ, मतलब ड्यूटी अभी खत्म हो गई है। ऑफ जैसे स्विच ऑफ कर दिया। ही जम्प्ड ऑफ द टावर्स, दूर हटने के भाव में टावर से जंप कर दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेक ऑफ या मेक फ्रॉम की। दोनों से मटेरियल का बोध होता है, सामग्री के बारे में बताया जाता है। मेक ऑफ का प्रयोग तब होता है जब किसी वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, और मेक फ्रॉम का प्रयोग तब होता है जब सामग्री की अवस्था बदल जाती है। जैसे अ नोटबुक इज मेड ऑफ पेपर्स, पेपर से नोटबुक बनी है, तो ये पेपर हमें दिख रहा है साफ, पेपर से नोटबुक बनी है, तो इसकी सामग्री की अवस्था नहीं बदली है। अ हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, हाउस में ब्रिक्स लगती हैं तो वो ऐसे ही रहती है, उनकी अवस्था नहीं बदलती है। मेक फ्रॉम का प्रयोग तब होता है जब सामग्री की अवस्था बदल जाती है। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से चेंज होकर बटर बन गया, उसकी कंडीशन बदल गई, स्टेज बदल गई। नेक्स्ट यूज देखते हैं हम अपोजिट। इसका प्रयोग विपरीत एवं सामने दोनों अर्थ में होता है। जैसे राम इज सिटिंग अपोजिट श्याम, रोड के दोनों तरफ के मकानों के लिए भी अपोजिट का प्रयोग होता है। जैसे हिज हाउस इज अपोजिट टू आवर्स, हमारे घर के सामने। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग सामने के अर्थ में होता है। जैसे ही पार्क द कार इन फ्रंट ऑफ होटल, ही पुट द प्लेट्स ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ अस। तो आज हमारा प्रपोजिशन का चैप्टर खत्म हो गया है, फिनिश हो चुका है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।